हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंटरनेशनल स्टडी। तो फ्रेंड, मैं आज आप लोग के लिए लेकर आए हैं धमाकेदार करंट अफेयर्स की ओर। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, डीआरडीओ, एमटीएस, एसएससी, एसआई, दरोगा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए लाए हैं धमाकेदार करंट अफेयर्स। तो चलते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किसने विदेश में फंसे हुए कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारक को भारत आने की मंजूरी दे दी है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किसने विदेश में फंसे हुए कुछ श्रेणी के ओसीआई कार्ड धारक को भारत आने की मंजूरी दे दी है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा, इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में, इसका क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा केंद्र सरकार, आप लोग को याद रखना है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ और कमेंट कीजिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्वाइन लॉन्च किया है। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्वाइन लॉन्च किया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बताइएगा क्या आ जाएगा। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा जापान। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, राइट आंसर जापान आ जाएगा। हाल ही में किस देश ने स्पेस ऑपरेशन स्वाइन लॉन्च किया है, तो जापान इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। हाल ही में सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरुआत किस बैंक ने की। हाल ही में सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरुआत किस बैंक ने की। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। हाल ही में सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना शुरुआत किस बैंक ने की। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। एचडीएफसी बैंक या एसबीआई या बीओबी या आईसीआईसीआई, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा एचडीएफसी बैंक। हाल ही में सीनियर सिटीजन केयर एफडी योजना की शुरुआत किस बैंक ने की, तो एचडीएफसी बैंक, आप लोग को याद रखना है, एचडीएफसी बैंक आ जाएगा इसका राइट आंसर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी करेगा। मेघालय या मिजोरम या आंध्र प्रदेश या कर्नाटक, इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा मेघालय। तो फ्रेंड, इसकी राजधानी है, मेघालय की राजधानी है शिलोंग, आप लोग को याद रखना है। और इसकी स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। 21 जनवरी 1972 को स्थापना हुई थी इसकी, तो याद रखना है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। और आप लोग कमेंट में ये भी बताइएगा कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हाल ही में टिकटॉक के नए सीईओ कौन नियुक्त हुए हैं। तो फ्रेंड, आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केविन मेयर, इसका राइट आंसर आ जाएगा केविन मेयर। आप लोग को याद रखना है, केविन मेयर आ जाएगा। और टिकटॉक एक स्पेशल, याद रखना आप लोग को, टिकटॉक एक स्पेशल सोशल नेटवर्किंग साइट है और यह चीन देश की कंपनी है, आप लोग को याद रखना है, चीन देश की कंपनी है ये टिकटॉक। तो चलते आप अगले क्वेश्चन की ओर, जिसको आप लोग खूब चलाते हैं टिकटॉक को। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया
अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है? आप लोग बताइएगा कमेंट में जवाब देकर। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टी.एन. तिरुमूर्ति। टी.एन. तिरुमूर्ति हाल ही में संयुक्त राष्ट्र में भारत का नया स्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया? तो टी.एन. तिरुमूर्ति। ऑप्शन नंबर ए याद रखना आप लोग को, ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। तो जब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि हर वीडियो मेरा आप पे जा सके। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में किसने, आप लोग को याद रखना है, हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप में मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में किसने मौसम सेवाओं की जानकारी के लिए उमंग ऐप मौसम सेवाओं को लॉन्च किया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? भारतीय मौसम विभाग या नीति आयोग या DRDO या इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बहुत खूब क्वेश्चन है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग को याद रखना, अगर नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा, भारतीय मौसम विभाग ने लॉन्च किया है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देके। राइट आंसर क्या आ जाएगा? मध्य प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश या आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। तो फ्रेंड इसका राइट आंसर आ जाएगा आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, आप लोग को याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने रीस्टार्ट पैकेज की पहली किस्त जारी की, आप लोग को याद रखना है, आंध्र प्रदेश आ जाएगा। तो चलते अगले क्वेश्चन की और। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, बताइएगा। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। 30 जून तक लॉकडाउन बढ़ाने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, धमाकेदार क्वेश्चन है ये, करंट न्यूज भी है ये। इसका राइट आंसर आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश और इसकी राजधानी है शिमला, आप लोग को याद रखना। और इसका मुख्यमंत्री है जयराम ठाकुर जो कि बीजेपी से है, आप लोग को याद रखना है। तो चलते गए क्वेश्चन की और। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा क्या आ जाएगा? PV सिंधु या नाओमी ओसाका या साइना नेहवाल या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में दुनिया की सबसे अधिक पैसे कमाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी है? तो नाओमी ओसाका, आप लोग को याद रखना है। और नाओमी ओसाका जापान की एक टेनिस खिलाड़ी है और इन्होंने अमेरिका की सेरेना विलियम्स टेनिस खिलाड़ी को पीछे किया है, आप लोग को याद रखना है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। हाल ही में किस राज्य ने मंत्रिमंडल ने खेलों को उद्योग का दर्जा दिया है? राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा मिजोरम, जिसकी राजधानी है आइजोल। मिजोरम की राजधानी है आइजोल, आप लोग को याद रखना है। और यह कद खेल
के क्षेत्र में रोजगार पैदा करने और महत्व बढ़ाने की दिशा में खेलों का अधिक निवेश करने के लिए किया है। आप लोग को याद रखना है। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट है। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में त्साई इंग-वेन किस देश की फिर से राष्ट्रपति बन गई है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। हाल ही में त्साई इंग-वेन किस देश की राष्ट्रपति फिर से बन गई है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अमेरिका या ताइवान या ब्रिटेन या इनमें से कोई नहीं। क्या जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ताइवान। और आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं कमेंट में बताइएगा। और ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसकी राजधानी है ताइपे। ये भी आप लोग को याद रखना, ताइपे इसकी राजधानी है। करेंसी है नई ताइवान डॉलर। आप लोग को याद रखना है, इसकी करेंसी है नई ताइवान डॉलर। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। और जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं, चाहते हैं कि व्यक्तिगत क्लास लेने के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन ऑन कर ले, ताकि हर वीडियो मेरा आपको जा सके। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपया देने की घोषणा की है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। बिहार या दिल्ली या राजस्थान या इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा। आप लोग को पता होगा ही, नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस से मरने वाले परिवार को 4 लाख रुपया देने की घोषणा की है। तो बिहार आप लोग को याद रखना है, बिहार आ जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना वायरस की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कमेंट में जवाब देकर। कांगड़ा चाय या ग्रीन टी या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए याद रखना है। हाल ही में विशेषज्ञों ने किस चाय को कोरोना वायरस की दवा के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह दी है। तो कांगड़ा चाय आप लोग को याद रखना है, कांगड़ा टी। तो चलते अगले क्वेश्चन की ओर। हर एक क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा देखिएगा। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा। और बताइएगा आप लोग कमेंट में कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं। हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन बताइएगा आप लोग कमेंट में जवाब देकर। हाल ही में किसने भारत की जैव विविधता समरसता मानक कार्यक्रम शुरू किया है। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन आप लोग कमेंट में बताइएगा क्या आ जाएगा। रामनाथ कोविंद या प्रकाश जावड़ेकर या नरेंद्र मोदी या इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बताइएगा आप लोग कमेंट में क्या आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। तो फ्रेंड आप लोग को याद रखना है, इसका राइट आंसर, तो आप लोग को याद रखना है इसका राइट आंसर आ जाएगा प्रकाश जावड़ेकर। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, प्रकाश जावड़ेकर लोग को याद रखना है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट कीजिएगा। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।